एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। I don't know. I am out of my words. Love you guys. Love you so much. Love you. Thank you so much. बस एक ही मैसेज है मेरे लिए कि आप सब यहाँ आओ। बहुत खूबसूरत है, जो भी था वो गया सब। And yeah, I don't know. I have no words to say. This is like incredible, and I love it. It's really nice and very good service. कि एक बार तो लाइफ में कश्मीर आओ, इट्स रियली हेवन। संडे स्पेशल में आप सभी का इस्तकबाल है और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट शबरेज बशीर और मेरे साथ रहेंगे वीडियो जर्नलिस्ट यासिर यूसुफ। जी हाँ, संडे स्पेशल का पहला मरहला आज आए हम 70 दिन और 70 जो प्लेस है यानी कि टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है गुलमर्ग, और जहाँ पर कटकराती सर्दी और सर्दी के बीच जहाँ यहाँ के सियाहकार भी यहाँ पर आते रहते हैं और यहाँ पर जो है लुत्फ़अंदाज़, और यही माना जा रहा है टूरिज़्म के हवाले से कि कहा जाता है कि इस बार सियाहकार काफ़ी यहाँ पर आए हैं और काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। और अभी तो बर्फ़ उतनी तो पड़ी नहीं है, लेकिन उम्मीदें भी लगाई जा रही है कि इस साल जो है बर्फ़ भी अच्छी होगी और टूरिस्ट भी काफ़ी यहाँ पर आएंगे। आइए संडे स्पेशल में आपको ले आए हैं हम आज गुलमर्ग और बात यहाँ के टूरिस्ट के साथ करेंगे, उनसे कहेंगे कि आप कितना एंजॉय कर रहे हैं। आइए चलते हैं संडे स्पेशल की ओर। I'm Chaitra, and we here since we just came sometime back. It's really nice and very good service, and I wish everyone a very happy New Year and everyone stay blessed. That is what I feel like. Amazing, 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 amazing. The weather is very superb, and you guys will have to visit this place once in a lifetime. नेहा आप कहाँ से? फ्रॉम मुंबई। पहली बार कश्मीर आए? यस, कैसा लगा है कश्मीर आकर? बहुत अच्छा। इवन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कश्मीर आऊँगी। मुझे मेरे फियांसे 1 साल से मुझे बोल रहे थे कश्मीर आने के लिए, बट कुछ स्कैरी मतलब समझ यू नो व्हाट, कुछ डर था, इसकी वजह से नहीं आ रही थी। बट लेकिन सच आके मैं हर किसी को बोलूँगी कि एक बार तो लाइफ में कश्मीर आओ, इट्स रियली हेवन, नो डाउट हेवन। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, सच में आई लव। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है, हर चीज़ इवन बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे सच, मैंने कभी 31 मतलब मैंने ऐसी जगह नहीं, मतलब इंडिया में नहीं बनाई है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। बट नो डाउट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा। सच में इन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया लाने के लिए, मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, बट लेकिन मैं आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन बहुत नहीं, बहुत अच्छा लगा। मैं एवरी ईयर आना चाहती हूँ यहाँ। बहुत सुंदर है कश्मीर। बस एक ही मैसेज है मेरे लिए कि आप सब यहाँ आओ। बहुत खूबसूरत है, जो भी था वो गया सब, लेकिन मुझे भी कुछ चीज़ का डर था, बट लेकिन अभी मुझे नहीं है। बट इवन मुझे बहुत बाहर से जाना मतलब वो सब बकवास है। मैं दुबई वगैरह बहुत घूमी हूँ, बट लेकिन मुझे सच में यहाँ बहुत आके बहुत अच्छा लगा। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि 31 इतना अच्छा यहाँ पे मैं सेलिब्रेट कर सकती हूँ, और मैंने किया। तो प्लीज़ आप लोग भी सब यहाँ आओ, अपने कश्मीर को और ज़्यादा ब्राइट और बहुत अच्छा बनाओ। कुछ भी उसमें कमी है तो प्लीज़ उसको पूरा करो, प्लीज़। सीमा गट्टानी फ्रॉम राजस्थान। पहली बार कश्मीर आए? यस, पहली बार आए। कैसा लगा पहली बार कश्मीर? बहुत अच्छा। जो सब बोलते हैं कश्मीर धरती पे एक जन्नत है, वो हमने यहाँ फील किया। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। हम तो राजस्थान से हैं जहाँ मिट्टी मिट्टी, और हमारे लिए बर्फ़ तो बहुत बड़ी चीज़ है, और वो भी -डिग्री में रहना अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा हमें। और मैं कश्मीर के लिए ये बोलना चाहूँगी कि ऑल ओवर इंडिया में या कहीं भी हम न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं कि कश्मीर में ये है वो, एक आने से पहले डर लगता है, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ की हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी, इतने कोऑपरेटिव है कि मतलब एक बार किसी बंदे से मिलो तो सकता है कितना अपनापन फील होता है यहाँ पे। इसलिए कश्मीर आके हमें बहुत अच्छा लगा। सबको यही बोलूँगी, एक बार कश्मीर ज़रूर आना, और न्यू ईयर पे आने का तो अलग ही बात है। आई लव कश्मीर वेरी मच। थैंक यू सो मच। मेरा नाम जश्वी है।
Bangalore. Just wanted to travel to Kashmir, and it was a surprise plan for me. So I'm really happy, and I thank my mom for doing so much for me. And I'm really excited, and the way they celebrated my birthday was like wonderful. And yeah, I don't know. I have no words to say. This is like incredible, and I love it. It's very nice. Like the people here are very friendly, and especially the resort and the way they celebrated the birthday and everything is like really amazing. Thank you so much for them. And yeah, everyone should visit this place. This is amazing. And Kashmir is a place. No, actually, I didn't know how it was. I just thought that okay, just for sake of going, like let me go there. But then the people here are like very friendly, amazing, and yeah, lots of love. And thank you so much for everyone. And you guys should surely visit this place. And yeah, Happy New Year. Myself, Shashi Shekhar from Bangalore. पहली बार कश्मीर आए? Pehli baar, yeah. It's the first time we're coming to Kashmir, and I didn't expect that this will be that amazing. And I'm feeling so happy. And it's my daughter's birthday. Just come here. It's her birthday, and those people made her birthday so special. I don't know. I'm completely overwhelmed, and I'm into tears. More of happiness, and please, I'm telling the same, try to keep up the same forever and ever. This hotel is rocking. I don't know, I'm out of my words. Love you guys, love you so much. Love you, thank you so much. नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम शिवांगी। आपका नाम? Saras आपका? from Mumbai. आप? राजेश महाजन मुंबई। आप? Which is Kershir Kaur from Kashmir. आप कहाँ से? Jina Butsu Kershir, staying in Bombay. प्रमोद हिंद्रे फ्रॉम बॉम्बे। अच्छा चलिए, एक बात जानना चाहूंगा, कैसा लगा कश्मीर और आज का ऑलवेज खूबसूरती बेमिसाल, वंडरफुल बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। वेरी नाइस प्लेस, वेरी नाइस प्लेस। Especially जो two singers थे, it's awesome. आपके दो सिंगर ने तो कमाल कर दी। कमाल कर दिया। कश्मीरी सिंगर्स आर बेस्ट। अच्छा यहाँ जो प्यार का जो नजरिया है, अब देखिए अपन कितना मजे से नाच रहे हैं, जिंदगी का एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, उससे बढ़िया कोई लैंग्वेज होती नहीं है। बहुत ही अच्छी सर्विस। सबसे बढ़िया इनके शेफ, द बेस्ट फूड जो हमने कश्मीर में आज तक खाया, मेरे ख्याल से पिछले 15 साल में। दिस इज माय 6th विजिट। हाँ, हम भी 6 बार आ चुके हैं। Kudos to chef of this hotel. Yes. Enjoyed each and every meal. And even the hospitality of all the guys, everybody here is phenomenal. A very good boutique hotel. I recommend that everybody should come here and at least have 2 nights here. It's awesome. And the place, people around, and everything is very nice. Kolai rocks. खुश रहिए, खुश रखिए, प्यार दो, प्यार लो। The world will love you. आप लोगों से प्यारे कोई लोग नहीं है इस दुनिया में, प्यार करना सिखाओ सबको। Jina Butchus Amut, after I think 4-5 years, but Hamesh mein basan a connect, and the love shown by the people here is awesome. Love you guys. Kashmir is very beautiful. People around very beautiful, very good people. We love Kashmir. हमारा तो दिल जीत लिया, हम बोल ही नहीं पा रहे, हमारा दिल जीत लिया आप लोगों ने। हमारे साथ जुड़ चुके हैं असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म जीशान साहब। जीशान साहब, सबसे पहले का वेलकम है। गुलमर्ग की बात करते हैं इस बार, जहां अभी सर्दी तो काफ़ी है, अभी चिले कलान भी चल रहा है, और चिले कलान में किस तरीके के इसका इंतज़ाम है, क्योंकि जनवरी और फरवरी के महीने में काफ़ी बारिशों का इम्कान है, बर्फ़बारी का इम्कान है, तो किस तरीके की फैसिलिटियाँ इस वक्त इस साल प्रोवाइड करने की उम्मीद है? देखिए, जो फैसिलिटीज़ की बात है तो एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर, ऑल द रिव्यू मीटिंग्स हैव बीन डन। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है रोड क्लियरेंस, द डिपार्टमेंट इज़ रेडी विद ऑल द इक्विपमेंट एंड मशीनरी। जैसे जैसे आपने देखा परसों बर्फ़ पड़ी तो हमारी जितना भी अमला था वो रोड पे था, चाहे वो हमारे रेवेन्यू साइड से हैं, चाहे वो हमारे मैकेनिकल साइड से हैं या टूरिज़म साइड से हैं। सो एवरीथिंग इज़ रेडी सो दैट जो भी कहीं पे एमरजेंसी होगी उसको फर्स्ट हैंड टैकल किया जाए। मोरओवर जो गुलमर्ग है, इसकी जो खूबसूरती है वो चिले कलान और बर्फ़ है, और बर्फ़ के बिना ये अधूरा लगता है विंटर्स में। और बम्पर स्टेज ये है कि टूरिज़म का जो फुटफॉल है इस टाइम पे वो सबसे हाईएस्ट है। मोर देन 1,40,000 टूरिस्ट अभी तक यहाँ आ चुका है, तो दिस इज़ द हाईएस्ट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। एंड दिस इज़ ड्यू टू द कॉपरेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, एज वेल एज द स्टेक होल्डर्स जो हमारे
बाहर हैं हमारी यूनियन टेरिटरी से, वो सारे मिलके हमारे साथ हैं इसको डील और फॉलो, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मोर टूरिस्ट व्हेन द स्नो विल इंक्रीज एंड एवरीथिंग इज़ रेडी। हमारे जो फिर स्टेक होल्डर्स हैं होटल इंडस्ट्री से, उन्होंने सारे इंतज़ाम गेयर अप करके रखे हुए हैं, जैसे हीटिंग सिस्टम्स हैं, बाकी विंटर के रिलेटेड जो उनको इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, एवरीथिंग इज़ रेडी सो दैट जो टूरिस्ट यहाँ आए वो हैसल फ्री अपनी टूर को एंजॉय करे। और उसमें आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी किए जा रहे हैं ताकि शाम को एक टूरिस्ट अपना मन थोड़ा उसका हल्का हो और वो यहाँ से कुछ नई मेमोरीज लेके जाए। अपार्ट फ्रॉम सीइंग द ब्यूटी, सिनिक ब्यूटी एंड द एडवेंचर, ही टेक्स द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ कश्मीर। टूरिस्ट शुड कम, वी वेलकम देम, वी आर रेडी। हमारे डिपार्टमेंट ने काफ़ी मेहनत की है पिछले कुछ दिनों में अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर्स, बोर्ड डायरेक्टर्स जम्मू एंड कश्मीर। काफ़ी एक लॉन्ग सर्वे की गई पूरे आउटसाइड सिटीज़ जो हैं हमारी मेजर सिटीज़, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, यहाँ जाके रोड शोज़ हुए, चैरियट रेसेस हुई, मीटिंग्स हुई, सो दैट एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर क्रिएट किया जाए और टूरिस्ट को बताया जाए कि कश्मीर इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट एंड इंडीड दिस इज़ द विंटर वंडरलैंड। एंड लोग तरसते हैं बिकॉज लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, मुझे नहीं लगता व्हेन यू हैव योर ओन स्विट्ज़रलैंड इन इंडिया यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ ऑफिशियल डायरेक्टर टूरिज़्म के, और डायरेक्टर टूरिज़्म पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि गुलमर्ग की तरफ जहाँ देखेंगे तो यहाँ पर तो बर्फ़ हुई है लेकिन उतनी तो ख़ास नहीं हुई है, लेकिन जनवरी और फरवरी के महीने में काफ़ी इम्कान तो है, लेकिन उम्मीद है हम ये भी करते हैं कि आप ज़रूर कश्मीर की तरफ नज़र आए। चलिए, संडे स्पेशल में आपको फिर से ले चलते हैं गुलमर्ग के पहाड़ियों के दामन के बीच। टूरिज़्म के साथ साथ संडे स्पेशल में हम अब बात करेंगे यहाँ के होटलियर्स की, क्योंकि यहाँ पर जब सर्दी होती है या गर्मी होती है, जब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं अक्सर अपनी पनाहगाह होटल्स में बिताते हैं, और यहाँ के होटल्स में क्या कुछ इस साल रहा और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा। मेरे साथ है फारूक साहब, सबसे पहले आपको वेलकम है। शेख साहब, माफ़ कीजिएगा, द न्यूज़ नाउ में आपका इस्तकबाल करते हैं, और सबसे पहले जानते हैं कि इस साल कैसा रहा टूरिस्ट का आना और आपकी कामकाज कैसा रहा होटल में। सबसे पहले मेरे तमाम सामाइन के जो मुझे देख रहे हों उन सबको मेरी तरफ से नए साल के बहुत बहुत मुबारकें। अल्लाह ताला करे इस साल ये नया साल उनके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए। तो रहा सवाल आपका कि ये साल गुलमर्ग में या ख़ासकर होटलियर्स के लिए कैसा रहा, तो ये अल्लाह का करम है कि जब से यहाँ के हालात पिछले 2-3 साल से ख़राब ही है, और कोविड का भी था, बहुत सारे इश्यूज़ हुए, 370 आपको सब कुछ पता है, लेकिन ये साल और लास्ट ईयर 15 दिसंबर के बाद टूरिज़्म बहुत उठा कश्मीर में, लेकिन फिर मार्च में फिर से कोविड हो गया तो फिर 1-2 महीने के लिए बैठ गया। लेकिन ये आज की डेट में रिकॉर्ड तोड़ टूरिज़्म का ये साल है। क्योंकि यहाँ की बात भी मैं करूँगा, हमारा पहलगाम में भी होटल है हिल टॉप, और हिल टॉप एक ग्रुप है, और पहलगाम भी पूरा टूरिस्ट से भरा पड़ा है। श्रीनगर के बहुत सारे होटल जो है एब्सोल्युटली पैक्ड है, और गुलमर्ग के किसी भी होटल में भी आपको जगह नहीं मिलेगी। और ख़ासकर जो टूरिज़्म का जो हाई एंड क्लाइंट है वो ज़्यादातर अभी यहाँ का रुख कर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल बंद होने की वजह, बैरून अक़वामी जो परवाज़ें हैं वो मनसूख होने की वजह से पूरे हिंदुस्तान के क्राउड का रुख अभी कश्मीर की तरफ है। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा। शेख साहब जानना चाहेंगे कि क्योंकि आपने भी कहा कि टूरिस्ट इस साल तो बहुत आगे यहाँ पर, और जहाँ कोरोना की महामारी ने उसने सबके सब जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान को घेरे में रखा था, लेकिन अब जब आहिस्ता आहिस्ता पटरियों पर हालात लौट आई, तो अब किस तरीके की तैयारियाँ है आपकी? क्या अब लगता है कि उम्मीदें है कि 2021 तो चला गया, अब 2022 है, क्या उम्मीदें है कि टूरिस्ट जो है सीज़न लगातार बढ़ जाएगा और आपका कामकाज और जो होटलियर्स की काफ़ी परेशानी थी 2 साल 3 सालों में, क्या वो अब मुमकिन तौर पर आपको उम्मीदें है कि वो जो मुश्किलात हैं उनको दूर हो सकते हैं? हाँ, इंशाल्लाह बस उम्मीद तो यही है। मेरा एक परसों भी एक शहरबीन वालों ने इंटरव्यू लिया था, उसमें भी मैंने कुछ पॉइंट छेड़े थे। उसमें एक पॉइंट में आपकी वसादत से भी लोग यहाँ की हुकूमत तक, यहाँ के जो हमारे ऑफिसरान हैं, एलजी साहब हैं, बाकी जो मुतल्लिका महकमात हैं, उन तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि होटलियर जो 3-4 साल से बहुत बुरी हालत में है, क्योंकि खस्ता हालत में चला गया। आपको पता होगा कि अगर हमारा घर भी 1 महीने के लिए बंद रहता है तो उसकी क्या हालत होती है, तो अब अगर होटल 3 साल के लिए बंद रहे तो उसकी हालत क्या। यहाँ की हुकूमत से मैं चाहूँगा कि ये होटल वालों को रेनोवेशन करने दें, क्योंकि यहाँ से जो लोग आते हैं तो वो खुश होकर यहाँ से जाए। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। जिस तरीके से कश्मीर के अंदर अब जहाँ
टूरिस्ट काफ़ी गुलमर्ग की तरफ रुख करते हैं और इस स्पेशल संडे स्पेशल में आपको दिखा रहे हैं गुलमर्ग। असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जावेद साहब। जावेद साहब, सबसे पहले का वेलकम है और जानने की कोशिश करते हैं कि हर बार बर्फ़बारी होती है वादी कश्मीर के अंदर, सर्दी काफ़ी होती है, लेकिन हम भी इस वक्त माइनस में यहाँ पर है और आप भी इस वक्त काम तो आपके जो है खूब यहाँ पर हमने सुने भी है और देखे भी है। लेकिन जावेद साहब, इस बार किस तरह की कोशिश है टूरिज़्म की, क्या कोशिशें है? क्योंकि इस बार उम्मीदें ये भी लगाई जा रही है कि जनवरी या फरवरी के महीने में काफ़ी बर्फ़बारी भी हुई हो सकती है। एक तरफ से जहाँ खेलो इंडिया का भी इनाकाद यहाँ पर होता जा रहा है, तो टूरिज़्म किस तरह से मुतहरका है और इनने कमर कैसे कसी? शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले मैं आपकी वसादत से अपने सभी सामीन को नए साल की आमद पर दिल की उम्मीद गहराइयों से अपने डिपार्टमेंट की तरफ से इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो हमारे आने वाला साल होगा वो हम सब के लिए खुशियां और शादमानी लेके आए। जैसे कि आपने अभी कहा कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो टूरिस्ट्स हैं उनकी आमद के लिए हम किस तरह से तैयार हैं, तो इसके लिए मैं आपको ये बता दूँ कि सेकेंड वेव के बाद जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ने जो टूरिज़्म सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको एक प्रायोरिटी सेक्टर में रखा और सबसे पहले जो वैक्सीनेशन है वो उनकी की गई, ताकि क्योंकि जो हमारा टूरिस्ट होता है वो सबसे पहले इस बात से वो शक व शुबात में रहता है कि अगर हम किसी जगह पे जाएंगे तो वहाँ हम मतलब कोविड की वजह से सेफ़ रहेंगे या नहीं। तो हमने इंश्योर किया, गवर्नमेंट ने एक प्रायोरिटी के तौर पर इनकी वैक्सीनेशन हुई, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहा। उसके बाद हमने जो देखा कि इस साल बहुत अच्छा टूरिस्ट सीज़न अभी तक रहा है और गुलमर्ग जो आपको जानते हैं कि ये दुनिया भर में एक बेस्ट स्कीइंग डेस्टिनेशन के तौर पर मशहूर है, तो इस जो हम बेस्ट सीज़न जो एक्सपेक्ट करते हैं वो हमारा अभी आने वाला है। आप देख रहे हैं कि अभी जो गुलमर्ग है ये पूरा जो बर्फ़ है इसे ढकी हुई है और आने वाले टाइम में भी और मतलब चूँकि हमारा मार्च तक ये सीज़न रहता है तो और ज़्यादा स्नोफॉल होने की उम्मीद है और जितनी ज़्यादा बर्फ़ होती है उतनी ज़्यादा जो स्नो एक्टिविटीज़ हैं, जो विंटर स्पोर्ट्स हैं, तो हम उसके लिए भी भरपूर तैयार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे एडवेंचर एंथुसियास्ट हैं जिसमें जो हमारे लोग हैं वो स्कीइंग, स्केटिंग या स्नोबोर्ड और जो भी बाकी जो बर्फ़ानी खेलों के जो इवेंट्स हैं वो यहाँ होते हैं, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं और उम्मीद रखते हैं कि आइंदा के जो महीने हैं हमारे जो विंटर सीज़न के उसमें अच्छा खासा टूरिस्ट इन्फ्लक्स रहेगा। जी जावेद साहब, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कश्मीर के अंदर यहाँ गुलमर्ग के अंदर ही बात करते हैं तो तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं और जहाँ कोविड की बात आपने की, कोविड के 2 साल रहे, अभी तो जहाँ तीसरी वेव की बात करते हैं वो भी आने वाली है, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर टूरिज़्म जो है वो कोशिश यही लगाया जाएगा कि आने वाले वक्त में जो है यहाँ पर जो है प्रोग्राम्स इनेकाद किए जाएंगे और टूरिज़्म उम्मीदें ये भी लगाए जा रहे हैं जहाँ बर्फ़बारी की उम्मीदें काफ़ी है और टूरिज़्म को भी जहाँ प्रमोट करने के लिए काफ़ी लोग बाहर से आ रहे हैं, क्या प्रोग्राम्स तरह तरह के यहाँ पर होने लगेंगे? टूरिज़्म की कोशिश है? बिल्कुल, टूरिज़्म डिपार्टमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है ही प्रमोशन एंड पब्लिसिटी ऑफ टूरिज़्म। उसमें जो मेन हमारा पार्ट होता है वो यही ऐसे जो प्रमोशनल इवेंट्स हैं वो न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जो हमारे दूसरी रियासतें हैं उनमें भी हम ये इनेकाद करते हैं। तो ये क्योंकि आपको पता है कि जब एक टूरिस्ट यहाँ आता है तो उसको यहाँ की जो हसीन जो बर्फ़ से ढकी हुई वादियाँ हैं इनको देखने के अलावा उसकी जो तफरीह के लिए कुछ और इवेंट्स भी होनी चाहिए, तो ये उसी की एक कड़ी है, उसी की एक कोशिश है कि हम ऐसे इवेंट्स कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने इस साल जो 75 नई डेस्टिनेशंस भी आइडेंटिफाई की। हाँ, हमारी अभी तक जो लास्ट 2-3 महीने रहे हैं उसमें गवर्नमेंट ने हर एक जगह डिपार्टमेंट ने कश्मीर के मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कोई न कोई इवेंट, पब्लिसिटी और प्रमोशनल इवेंट ज़रूर रखा है, ताकि जो हमारी लेसर नोन डेस्टिनेशंस हैं जिन तक हम टूरिस्ट्स की और हमारी रसाई अभी तक नहीं पहुंची थी, हम उनको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा डेस्टिनेशंस पे हमारे जो टूरिस्ट हैं वो जाएँ। उससे क्या होता है कि उससे हमारे जो वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके लिए एक रोज़गार के मौके वो पैदा होते हैं। गुलमर्ग के पहाड़ों पर बर्फ़ और उसके साथ साथ गुलमर्ग के अंदर भी बर्फ़ और उसमें जहां टूरिस्ट की काफ़ी रौनक और खुशियां भी महसूस होती जा रही है। और संडे स्पेशल में आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर जोश व खरोश से यहाँ पर जो है टूरिस्ट अपना दिन जो है गुजार रहे हैं हॉलीडे, और हॉलीडे के साथ साथ यहाँ पर अपनी 1 महीने की भी छुट्टी लेकर आए हैं। ये था हमारा आज का सेगमेंट।
संडे स्पेशल और अगले और सेगमेंट के साथ दूसरे सेगमेंट के साथ मिलेंगे और इतवार के दिन। और तब तक मुझे और मेरे कैमरा पर्सन यासिर सोफ़ी को दीजिए। आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ द न्यूज़ नाउ।